हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से 100 क्वेश्चंस करेंगे जो वर्णमाला की परिभाषा और भेदों से संबंधित होंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हम पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है वर्ण को। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई क्या है? सार्थम लघुत्तम इकाई भी वर्ण है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई ध्वनि है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। भाषा की जो मूल इकाई वो है ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 4, वर्णों के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है, एक होता है व्यंजन। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं? तो इसमें तो 52 आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये पुरानी पीडीएफ है, अब हो गई हैं 53। अगला क्वेश्चन नंबर 6, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं हम वर्णमाला। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से री क्या है? इनमें से री क्या है? इसमें से री क्या है? यह है स्वर। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा स्वर। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? इसमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्वरों की कितनी संख्या है? स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। स्वरों का जो उच्चारण है बिना किसी सहायता से होता है। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? स्वर है वर्णों का भेद। स्वर है वर्ण का भेद। 2 भेद होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 14, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार हैं। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? छोटा आ छोटा आ कट जाएगा, ये रा होता नहीं है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा के ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा के ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, आ, ई, उ और री। हिंदी भाषा के ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दूर ज़्यादा समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुर भी कह सकते हैं और दीर्घ भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ है? निम्न में से कौन सा स्वर दीर्घ है? निम्न में से कौन सा स्वर दीर्घ है? आ जो है वो दीर्घ के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं आता है? ए है जो संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। ए जो है वो संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। क्या? कौन? ऊ जो है वो संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। ये तीनों संयुक्त स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? प्लुत में।
डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 प्लुत स्वर कौन सा है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है संधि संयोग के आधार पर है, निम्नलिखित में से किस स्वर का संयुक्त स्वर माना जाता है? कौन सा स्वर संयुक्त स्वर माना जाता है? अ जो है वो संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। अ जो है वो संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 है, आंसर बताएं इसका। मूल दीर्घ स्वर नहीं है, वो वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? 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 ई जो है वो संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएगा, समृद्ध स्वर, ई वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो उन्हें कौन सा भेद के अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र, मध्य, पश्च, विवृत नहीं आएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो गलत है वही सही है। अगला क्वेश्चन है अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर है, क्वेश्चन नंबर 27, अर्धविवृत स्वर है, ए जो है वो अर्धविवृत के अंतर्गत आता है, ए वाला, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूर्धन्य व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? मीन्स KTM, टाठा डाढ़ा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। क्वेश्चन नंबर 30, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? अंतःस्थ, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? मूर्धा KTM, टाठा डाढ़ा, ऋतु रसाणाम, मूर्धा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? ये कंठ से बोले जाने वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर कौन सा है? कंठोष्ठ भी है और दीर्घ है। ओ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर कौन सा है? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, ऋतु रसाणाम, तालु, कंठ और तालु से जो बोले जाने वाला है, कंठ और तालु से जो बोले जाने वाला है वो कौन सा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 35, आंसर बताएं भाई। ऋतु रसाणाम तालव्य, इचु यशानाम तालु, मूर्धा होता है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 36, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? आ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में कंठ वर्ण कौन सा, कंठ से कौन सा बोला जाता है? आ, कौन से? आ। क्वेश्चन नंबर 38, ई चा छा जा जा क्या है? तालु, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अग्र, मध्य, पश्च, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन है? ऊ, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ से बोला जाता है कंठ तालव्य, ए, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ और तालु, कंठ और तालु है, किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोष्ठ, डी वाला आंसर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है और अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार बिंदु, रेफ, नुक्ता, चंद्र बिंदु। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चंद्र बिंदु करता, डी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 45, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? नाक और मुंह दोनों। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान नाक मुंह दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता से है? अनुनासिकता से है क्वेश्चन नंबर 46, संभालना, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है निरनुनासिक बोलते हैं। ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। सॉरी, अनुनासिक बोलते हैं। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, अनुनासिक। अगला क्वेश्चन है 48, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? निरनुनासिक। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, 49। क्वेश्चन नंबर 48, ओष्ठ की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति मुखी स्वर है? ओष्ठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति मुखी स्वर है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का है? ऊ, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का है? पश्च संवृत। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आ जाओगे। 50 क्वेश्चन अगला जो नेक्स्ट वीडियो बनाओगे वो भी 50 क्वेश्चन का ही बड़ा 50-50 ये जो बुक करेंगे वो 50-50 करके करेंगे पूरी बुक। ठीक है, थैंक यू।